नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई चली। कल 4 घंटे के लगभग 4 पौने 4 घंटे तक सुनवाई हुई थी और मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम जो वकील थे उन्होंने 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थी। बहस हुई थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब ने कुछ सवाल भी उठाए थे, जिन सवालों के जवाब देते वक्त कपिल सिब्बल फंसते हुए नजर आए थे। लेकिन जो कल दलीलें कपिल सिब्बल की ओर से रखी गई थी और मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई थी, उन सारी दलीलों का जवाब आज सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया। और तुषार मेहता ने जो आरोप कल लगाए गए थे एक तरह से, या जो दलीलें पेश की गई थी, उन पर एक एक करके उसका जवाब दिया। तुषार मेहता ने कहा कि एक तरह से कपिल सिब्बल और जो मुस्लिम पक्ष है वो कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। जी, यही शब्द है उनके कि कोर्ट में ये झूठ बोल रहे हैं, एक झूठी कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है और जो कल दलीलें रखी गई है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे देश को एक गुमराह करने की कोशिश है और कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे ये भी कहा कि क्या है उस कानून में, ये हम आपको बताएंगे। जैसे उन्होंने 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर रखी और साफ तौर पर कहा कि वक्फ में जो एक कल दलील दी गई कि डीएम अगर किसी जमीन की जांच कर लेता है तो वो जमीन वक्फ की नहीं रहेगी और सरकार की हो जाएगी। मतलब डीएम जो है अपने स्तर पर ही जांच कर सकता है, वही अदालत होगा। ये एक नैरेटिव या ये तथ्य वहां कोर्ट में पेश करने की कोशिश की गई, जबकि तुषार मेहता ने कहा कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएम सिर्फ एक कागजी एंट्री होगी, वो जांच करेंगे मामले की और अगर किसी भूमि पर सरकार को कब्जा वापस लेना है, अगर कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है वक्फ के नाम पर या किसी और भूमि पर, तो उसके लिए एक सूट दायर करना पड़ेगा, एक टाइटल सूट होगा, उसकी अदालत में बाकायदा सुनवाई होगी और फिर उसके बाद उस जमीन का कब्जा जो है वह सरकार वापस लेगी। तो इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, ये पूरा समझाया। लेकिन कपिल सिब्बल साहब ने और बाकी मुस्लिम पक्ष ने किस तरह से झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, झूठ परोसा, गुमराह करने की कोशिश की, ये आज पूरे अपने दलीलों में एसजी जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने भी बताया। उन्होंने एक बात और जिक्र किया, उन्होंने कहा कि एक मसले को उन्होंने कहा कि भाई ये जो मसला है ये न जेपीसी में इसको डिस्कस किया गया, न संसद में डिस्कस किया गया और बाद में इसको कानून में जोड़ दिया गया। ये भी एक झूठ अदालत में बोला गया, जिस पर भी सॉलिसिटर जनरल ने उस झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश किया। क्या कहा, क्या हुआ, इस पर और डिटेल विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो वकील वहां मौजूद थे उन्होंने जो बताया अंदर का, उसको आप सुन लीजिए। आज सुबह 11 बजे से लेकर के अभी शाम के 4 बजे तक पूरे मामले की सुनवाई चली है। आज भारत सरकार की तरफ से लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने अपना दलील रखा और पूरे दिन उनकी दलील चली। पूरे दलील में कल जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो एक तरह से झूठा आरोप लगाते हुए जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, उस पर जो उसके बारे में उन्होंने जो झूठ परोसा था, किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की थी, इन तमाम बिंदुओं पर पूरे दिन एक एक करके एक एक प्रावधान पर और मुस्लिम पक्ष के एक एक आर्गूमेंट का जवाब माननीय भारत सरकार सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार की तरफ से हाजिर होते हुए दिया है। और उन्होंने अदालत को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से एक एक बिंदु पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष डिस्कशन हुआ, किस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के समक्ष पूरे देश से मुसलमानों के तरफ से कंप्लेंट्स आए थे, उनके कंप्लेंट्स को देखा गया, फिर मुस्लिम पक्षकारों को सुना गया जेपीसी में और उनके सुनने के बाद जेपीसी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, जिसके माध्यम से कुछ जो प्रोविजंस को अमेंडेड एक्ट में जोड़ा गया, इन तमाम बिंदुओं को उन्होंने हाईलाइट किया। जबकि कल कपिल सिब्बल साहब ने बहस करते हुए ये कहा कि 3C और 3D को न तो ये जेपीसी के समक्ष मुद्दा था, न तो ये पार्लियामेंट के समक्ष मुद्दा था। उनका कहने का लबोलबाब था कि एक्ट पास होने के बाद जोड़ा गया। इस बात पर आज भारत सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने
बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी साफ कर दिया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है। और उन्होंने बताया कि जेपीसी के समक्ष 3C और 3D का मामला उठा और जेपीसी के रिकमेंडेशन पे उसको पार्लियामेंट के समक्ष लाया गया और पार्लियामेंट ने बहुमत से उसको पारित किया। तो इस तरह से एक एक करके मुस्लिम पक्ष के जो जितने झूठा दोषारोपण थे सरकार के ऊपर या उस जो अमेंडेड एक्ट है उसके ऊपर, उसको उन्होंने तार तार करने का काम किया। और बड़ी ही गंभीरता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सारे बिंदुओं पर गंभीरता से सुना और उस पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी। कल भी भारत सरकार के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल साहब वो अपनी बात रखेंगे। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उन्हें भी कुछ समय के लिए सुना जाएगा। तो सुना आपने कि सरकार की ओर से क्या क्या तथ्य कोर्ट में रखे गए। आपको बता दें कि लंच के बाद आज ये सुनवाई शुरू हुई थी और लंच के बाद जैसे ही सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर गवर्नमेंट की ओर से आज गवर्नमेंट का दिन था और सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनको आज अपना पक्ष रखना था। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत यही की कि एक झूठी कहानी बनाई जा रही है और वक्त छीना जा रहा है। ये कुछ और नहीं बल्कि देश को गुमराह करने की कोशिश है। 3 अपवादों के साथ भविष्य में वक्फा यूजर की अनुमति नहीं है, इसे पंजीकृत होना चाहिए। कोई भी तंत्र नहीं हो सकता है क्योंकि कोई उठकर कहता है कि 2024 तक वक्फ है और पंजीकृत नहीं है, ये 102 वर्षों से दंडनीय को वैध बनाने जैसा होगा। और दूसरा अपवाद सरकारी संपत्तियों के लिए है। सरकार संपत्तियों की मालिक नहीं है लेकिन कस्टोडियन है। तो ये तुषार मेहता साहब ने जो है अपने बयान में कहने की कोशिश की कि गुमराह किया जा रहा है देश को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। कोई वक्त की जमीन नहीं छीनी जा रही है। अगर आपके पास कागजात है, पंजीकृत तो होना ही चाहिए क्योंकि जिन जमीनों के आपके पास कागजात नहीं थे उनको भी इसके पहले पंजीकृत कर लिया गया है। वो ऑलरेडी जो आपकी जो वेबसाइट है या जो दस्तावेज है वक्त के, उसमें ऑलरेडी उसको पंजीकृत किया गया। हाँ, कोई नए गांव पर आप तुरंत कब्जा ठोक देते कि नहीं जी ये 100 साल पहले क्योंकि यहाँ पर हमारे दादा रहा करते थे इसलिए ये जमीन हमारी है तो अभी हमारी हो गई, इसके कागज हमारे पास नहीं है, तो उन जमीनों के लिए आपको बताना होगा। लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, आपके पास उन जमीनों के कागजात नहीं है लेकिन आपने उसको वक्त में रजिस्टर्ड करा लिया है, उस पर सरकार कोई आपत्ति नहीं करेगी। लेकिन जो जमीनें रजिस्टर्ड नहीं है वक्त में, जिनमें हवाई दावे आप करते हैं कि ये जमीन वक्त की है, किसी गांव पर आप जाकर कब्जा कर लेते हैं और कहते हैं कि वक्त की जमीन है, खाली करो गांव वाले को, ऐसे केसेस के लिए आपको साबित करना होगा, उसके दस्तावेज दिखाने होंगे। ये इस नए कानून में जो पुराने आपके पास कागज नहीं है, कहते कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, मत दिखाओ कागज, लेकिन उसका कोई आधार होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन है सरकारी गजट में, अगर वो भाई पुराना आपके पास कागज नहीं है लेकिन दूसरे पक्ष के पास तो कागज है और वो अगर अपने कागज में बता देता है कि ये जमीन मेरी है या उसके पास वो कागजों से प्रमाणित कर देता है कि ये जमीन उसके स्वामित्व की है या सरकारी गजट में उस जमीन के बारे में लिखा हुआ है कि ये जमीन सरकारी संपत्ति थी, तो आपके पास कागज नहीं है लेकिन दूसरे पक्ष के पास कागज है, तो आपके कागज न होने से ये नहीं हो जाता कि वो जमीन आपकी हो जाए। तो ये सरकार ने सारे आज जो है दलीलें दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इमारत है जहां पर सरकारी संपत्ति हो सकती है तो क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए ट्रस्ट के रूप में भूमि रखती है लेकिन वक्फा यूजर की परिभाषा के मुताबिक संपत्ति किसी और की है। आपने सिर्फ निरंतर उपयोग करने का अधिकार अर्जित किया है। ऐसे में जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। और अगर कोई इमारत है जहां पर सरकारी संपत्ति हो सकती है, क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं। ये स्वाभाविक तौर पर कि आप वक्फ यूजर का मसला यही है कि आप ये कहते हैं कि उसके आप सिर्फ यूजर है उसके, वो किसी और के नाम है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो हमारी संपत्ति है। तो क्या सरकार उसको जांच नहीं सकती है क्या कि भैया ये सरकार की किसी और ने आपको दान कर दी। अब इसमें मसला यही फंसता है कि जैसे मैं है और मैं दान करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये जमीन मैं आपको वक्त के लिए दान दे रहा हूँ लेकिन उस जमीन का मैं मालिक ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी कागज नहीं है उसके और मैं आपको कागज नहीं दे रहा हूँ। आपने कहा कि कागज नहीं है कि उसने तो बस दान बोल दिया था और आप उसका इस्तेमाल करने लगे, लेकिन कागज में वो किसी और के नाम है। ऐसे केसेस आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब गुजरात का एक मुस्लिम परिवार ही मिलने पहुंचा था, उन्होंने ऐसी शिकायत की कि मुंबई में उनकी एक प्राइम लोकेशन में प्रॉपर्टी थी और उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। कहा कि ये जी वक्फ यूजर किसी ने डोनेट कर दी है और उस पर कई दिनों तक उनका विवाद चला लेकिन उनकी जमीन वापस नहीं मिली करोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कानून आने के बाद अब उनको न्याय मिलेगा।
तो मुसलमानों की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है इस क्लॉज का फायदा उठाकर। तो इसलिए इस पर भी उन्होंने बात रखी। फिर एक बात आई डीएम वाली, तो सीजे गवई ने बीच में कहा, जो एक बात चली कि कलेक्टर वाली बात, जिसपे मैं कहा था कि मेहता ने कहा कि शुरुआती विधेयक में कहा गया था कि कलेक्टर फैसला करेगा। आपत्ति यह थी कि कलेक्टर अपने मामले में खुद जज होगा, इसलिए जेपीसी ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। इस पर सीजीआई गवई ने पूछा तो क्या ये सिर्फ एक कागजी एंट्री होगी? मेहता ने कहा कि यस, ये कागजी एंट्री होगी, लेकिन अगर सरकार स्वामित्व चाहती है तो उसे टाइटल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ेगा। अगर कोई ट्रस्ट की संपत्ति से निपट रहा है तो उसे पता होगा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकार मालिक है, न कि वक्फ। तो सीजीआई गवई ने फिर कहा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो तस्वीर पेश की जा रही है वो ये है कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी, और एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। इसके जवाब में मेहता ने कहा कि हमें स्वामित्व के लिए टाइटल सूट करना होगा। जस्टिस फिर मसीह ने पूछा उनसे कि जब तक कानून का सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा ऐसे ही जारी रहेगा? जवाब में एसजी ने कहा, जी बिल्कुल, जब तक टाइटल हम जीत नहीं जाते वो वक्त का कब्जा उस पर रहेगा, लेकिन कोर्ट से जब हम कब्जा टाइटल जीत जाएंगे तो वो जमीन खाली कराई जाएगी जिनसे। तो इस पर फिर मेहता ने आगे कहा कि अगर आपने खुद को वक्फा यूजर के तौर पर रजिस्टर किया है तो ये दो अपवादों के साथ है, यानी विवाद का मतलब होगा कि किसी निजी पक्ष ने मुकदमा दायर किया हो, मतलब ये कि मेरी संपत्ति है जिसे वक्फ घोषित किया गया है। अगर वक्फ संपत्ति के संबंध में निजी पक्ष के बीच कोई विवाद है तो सक्षम न्यायालय के निर्णय की तरफ से शासित होगा। हम वक्फा यूजर से निपट रहे हैं। तो ये बताया उन्होंने, जो मैंने इससे पहले उदाहरण दिया कि मेरी संपत्ति है, मैंने की नहीं वक्फ, लेकिन वक्फ बोर्ड कह रहा है कि नहीं जी ये वक्फ की जमीन है। तो अगर मैं पहुंचा हूं और मेरे पास कागज है तो उस मामले में अदालत में इसका फैसला होगा और जो पक्ष जिसकी जमीन होगी उसको दी जाएगी। और इस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने तमाम बातों पर आज अपना पक्ष रखा, और जो एक धुंधली तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई थी, जो झूठ परोसा गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की कि सरकार सारी जमीनें कब्जा लेगी, मस्जिदों को कब्जा लेगी, मदरसों को कब्जा लेगी, वक्फ की सारी संपत्ति हो जाएगी, वो तस्वीर अब साफ होते दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी जो है वो थोड़ा सा अब जो पहले था वो सरकार के पक्ष में जाते दिख रहा है, बिल के पक्ष में जाते दिख रहा है, क्योंकि कल जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो संसद का बनाया हुआ कानून है उस पर हम ऐसे ही रोक नहीं लगा सकते, उसके लिए कोई ठोस प्रावधान आपके पास होना चाहिए, इस पर क्यों हम रोक लगाएं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था, और सिब्बल साहब ने जो झूठ बोले अदालत में, जो वकील साहब ने कहा कि उन्होंने जो झूठ तस्वीर और झूठ बोले, जो गुमराह किया, उसका आज पूरी तरह से पर्दाफाश तुषार मेहता साहब ने किया है। इस खबर पर आप क्या राय है कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। इसको शेयर आप करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि जो वक्त पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उससे लोग अवगत हो सके कि सच क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।